वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जो ये मास्क लगा कर आया हूँ, इस मास्क लगाने का मतलब है कि मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में जब पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, ऐसे समय में हम सभी को सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का बहुत ध्यान से पालन करना है। हम जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क लगाकर चेहरे पर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। बार बार हाथों को हम धोते रहें। तो ये मैसेज मैं आपको सबसे पहले आज पढ़ाने से पहले देना चाहता हूँ। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्टिव से पैसिव बनाने में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया। अब नंबर 3 आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट PRESENT, परफेक्ट PERFECT, टेंस TENSE। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, इसमें सिंगुलर नाउन्स के साथ यानी एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाते समय हैज बीन लाते हैं, तथा प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचनकर्ता के साथ पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म कॉमन है, सब में ही आएगी जितने पैसिव बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का एक वाक्य मैंने आपके सामने यहाँ लिया है, देखेंगे। आई हैव डन दिस वर्क। आई वाले में, हैव डन वाले कर चुका हूं, दिस वर्क वाले इस कार्य को, मैं इस कार्य को कर चुका हूं। आपने पहचान कर ली कि सेंटेंस में हैव आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, यानी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। आपने पहचान की। अब पहचान करने के बाद जब पैसिव बनाएंगे तो आपको याद रखना है कि पैसिव बनाते समय सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज बीन और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बीन का हमें प्रयोग करना है। ये तो था इसका एक्टिव। अब पैसिव बनाने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, यह है कार्य। तो इस दिस वर्क को हम जो का तो शुरू में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, यह है कार्य। सिंगुलर नाउन है, सहायक क्रिया क्या आएगी, हैज बीन। फिर करने की डू होती है, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डन। फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यानी आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। ये इसका हुआ पैसिव कि दिस वर्क हैज बीन डन बाई मी। इसका अर्थ हुआ कि यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा इस कार्य को किया गया है। अब देखिए आगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, सी हैज नॉट वॉश्ड हर हैंड्स। सी वाले में है, हैज नॉट वॉश्ड वाले नहीं धो चुकी है, हर हैंड्स वाले अपने हाथों को। हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पहचान की कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसलिए पहले मैंने आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाने वाले सेंटेंस पढ़ाए थे, तो वहां से हमने इसकी पहचान की। अब पहचान करने के बाद हमें याद होना चाहिए कि जब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आपने देखा सी हैज नॉट वॉश्ड हर हैंड्स, तो यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हर हैंड्स, उसके हाथ, यानी ये पॉजेसिव केस है हर। और पॉजेसिव केस के साथ जो भी जुड़ा हुआ है हम जो का तो लाते हैं, तो हर हैंड्स जो का त्यो। इसका सी हैंड नहीं करेंगे, हर होता अकेला तो उसका सब्जेक्ट सी हो जाता, लेकिन यहाँ पॉजेसिव केस जुड़ा हुआ है, हर हैंड्स, उसके हाथ, तो उसे हम जो का तो रखेंगे। हमने देखा हाथ यानी प्लूरल नाउन्स में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैव बीन, लेकिन नेगेटिव का है तो नॉट ये बीच में आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, वॉश, WASHED वॉश्ड, फिर बाई लगाया, और बाई लगा के जो सब्जेक्ट सी है इसका ऑब्जेक्ट बना के हमने यहाँ पर हर रख दिया, यानी इसका पैसिव हुआ हर हैंड्स हैव नॉट बीन वॉश्ड बाय हर, यानी अर्थ हुआ कि उसके हाथ नहीं धोए जाते हैं, बाय हर माने उसके द्वारा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। हैव यू सीन मोहन टुडे, क्या आपने आज मोहन को देखा है, अर्थात देख चुके हैं, ये सेंस आई। आपने देखा कि ये शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यू के अनुसार हैव, तो हमें भी पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे,
शुरू में हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी कि इंटरोगेटिव बनाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लाएंगे? मोहन के अकॉर्डिंग, यानी अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे मोहन। सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब आनी हैज आ गई। मोहन नाम है, जोका तो आ गया, फिर बीन ले आए, फिर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी मिली हुई है सीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है। तो इसमें सीन टुडे बीच में आ गया, फिर बाय लगाया, और बाय लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के रख दिया, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यू, और बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह। यानी इसका जो पैसिव है ये क्या हुआ कि हैज मोहन बीन सीन टुडे बाय यू? क्या मोहन आज देखा गया है बाय यू, आपके द्वारा, या आपके द्वारा क्या मोहन आज देखा गया है? बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह। नेक्स्ट, व्हाई हैज शी नॉट पनिश्ड देम? ये एक्टिव है, इसमें कहा गया है कि व्हाई माने क्यों, हैज शी नॉट माने उसने नहीं, पनिश्ड माने सजा दी है, देम माने उनको, उनको उसने सजा क्यों नहीं दी है? तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाई को जोका तो रखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। हमारा प्लूरल नाउन है ये, देम का सब्जेक्ट क्या होता है? दे, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? हैव। देम का सब्जेक्ट फिर क्या हुआ? दे, फिर नॉट है तो नॉट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म पनिश्ड, फिर बाय, और फिर सी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हर, और बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह। यानी पैसिव हुआ व्हाई हैव दे नॉट बीन पनिश्ड बाय हर। अर्थ हुआ कि व्हाई माने क्यों, हैव दे नॉट बीन पनिश्ड माने उन्हें सजा नहीं दी गई है, बाय हर माने उसके द्वारा, या उसके द्वारा उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई है। अब मैं आगे इसकी आपको एक्सरसाइज दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। एक बार सभी बच्चे इसको फिर ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप देख रहे हैं इसमें सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और पहचान कैसे करेंगे? इसमें हैज और हैव हमें दिया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाएगी ऑलरेडी, हमें सिर्फ बीन का यूज करना है पैसिव बनाते समय। अब मैं आगे आपको इसकी एक्सरसाइज दे रहा हूं। दैट्स ऑल।